हूं नमिता आपके साथ और भास्कर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि उनके स्वागत की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और यहाँ बसे लोगों को उससे लेकर कितनी एक्साइटमेंट है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत की सारी तैयारियां कर चुका है। व्हाइट हाउस में रेड कार्पेट बिछ चुका है, जहां एक तरफ यहां बसे भारतीय लोग उनकी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की नजर इस पर है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में मोदी का भाषण। 18,000 लोग सुनेंगे मोदी का भाषण। 40,000 लोगों ने दिया था आवेदन। मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह है। मोदी अपने 18,000 चाहने वालों से न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मिलेंगे। यहां उनसे मुलाकात के लिए 40,000 लोगों ने आवेदन किया था, जबकि यहां सिर्फ 18,000 लोगों के बैठने की जगह है। अब तक इस हॉल में रॉक स्टार के ही शो हुआ करते थे, लेकिन अब अमेरिकी कहने लगे हैं कि मोदी भी किसी रॉक स्टार से कम नहीं है। 27 सितंबर को यूएन में देंगे भाषण। 28 सितंबर को मेडिसन स्क्वायर में मोदी का भाषण। अमेरिका दुनिया में एक ही मिजाज के दो दिग्गज नेताओं के महामिलन की तैयारियों में मसरूफ है। तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। बस अब इंतजार है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का। 26 सितंबर को नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, जबकि 27 सितंबर को सुबह 11 बजे मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित करेंगे। उनके भाषण का अनुवाद करने के लिए 3 दुभाषी रखे गए हैं। शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी सेंट्रल पार्क में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल को संबोधित करेंगे। 28 सितंबर को सुबह 11 बजे मोदी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अपने 18,000 चाहने वालों से मिलेंगे। मेडिसन स्क्वायर जो कहा जाता है, वहां पे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो भाषण देंगे, और कहा जा रहा है 20-25 हजार की भीड़ है और मेरा भी सौभाग्य कि मैं उसको लाइव देखूंगा वहां पर। तो एक आने वाले समय में एक नया इतिहास, नया चैप्टर भारत और अमेरिका के बीच में लिखा जा रहा है। हिलेरी क्लिंटन से मिलेंगे मोदी। 30 सितंबर शाम 6 बजे भारत के लिए रवाना। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात करेंगे। शाम को वो व्हाइट हाउस में ओबामा परिवार के मेहमान बनेंगे। 30 सितंबर को सुबह 11 बजे मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे की होगी। 30 सितंबर की शाम 6 बजे मोदी भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने विकास के एजेंडे पर चुनाव जीता है और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया था। जानकारों की माने तो उनके इस मिशन में अमेरिका की ये यात्रा बेहद मददगार साबित होगी। नमिता डोगरा, भास्कर न्यूज, अटलांटा। प्रधानमंत्री की ये यात्रा बहुत व्यस्त रहने वाली है। 100 घंटों की अपनी इस यात्रा में वो राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे, यूएन की महासभा को संबोधित करेंगे और कुल मिलाकर 50 से भी ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अमेरिका पहुंच रहे नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है। 26 सितंबर को जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर उतरते ही उनका मुलाकातों का दौर शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 100 घंटे से ज्यादा वक्त अमेरिका में बिताएंगे। इस दौरान वो 50 से ज्यादा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मोदी की मुलाकात वॉशिंगटन में उनके ओवल ऑफिस में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के अलावा कई देशों के प्रमुखों से मिलेंगे। इनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री शामिल हैं। मोदी अपनी यात्रा के दौरान 50 से ज्यादा अमेरिका के सांसदों से मिलेंगे। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मोदी न सिर्फ राजनेताओं से मिलेंगे बल्कि मार्टिन लूथर किंग स्मारक, लिंकन स्मारक का दौरा करेंगे और भारतीय दूतावासों के सामने लगी महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाएंगे। मोदी 27 तारीख को ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद वो ग्राउंड जीरो जाएंगे और 9/11 में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी फॉर्च्यून 500 सूची की अनेक कंपनियों के मुख्य अधिकारियों से भी मिलेंगे। पीएम के दौरे में अमेरिका से करीब 30 मुद्दों पर बात होगी। मोदी अमेरिकी उद्योगपति और न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग जैसी व्यावसायिक जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात कर स्मार्ट शहर के बारे में उनके अनुभव सुनेंगे। ये पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा के दौरान इतने सारे सार्वजनिक एवं निजी स्थानों की यात्रा करेगा। नमिता डोगरा, भास्कर न्यूज, अटलांटा। व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिनर का इनविटेशन भेजा है, लेकिन खास बात यह है कि वो डिनर करेंगे नहीं। इसकी वजह है नवरात्र उत्सव, जब वो 9 दिन के व्रत पर होते हैं और अन्न ग्रहण नहीं करते। यानी कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ वो डिनर पर मौजूद तो होंगे लेकिन कुछ खाएंगे नहीं। बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका में मोदी का ये पहला दौरा है। पूरी दुनिया टकटकी लगाए इस दौरे की हर हलचल पर नजर रखेगी और मोदी इस पूरे दौरे में कूटनीति से लेकर रणनीति तक के हर काम को सिर्फ सादा पानी पीकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। मोदी 5 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर हैं, लेकिन वो सिर्फ सादा पानी पिएंगे। इस दौरान मोदी बड़ी बड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे, लेकिन पानी के अलावा कुछ नहीं पिएंगे। मोदी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में 29 सितंबर को डिनर देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी इस डिनर में अन्न का एक दाना तक नहीं खाएंगे, क्योंकि मोदी नवरात्रि के कठिन व्रत पर होंगे। मोदी 9 दिनों तक व्रत के दौरान सिर्फ सादा पानी पीते हैं। इस दौरान मोदी अन्न का दाना तो दूर, जूस या नींबू पानी तक नहीं पीते। नवरात्रि के व्रत का ये सिलसिला पिछले 40 साल से जारी है और पिछले 40 साल से मोदी हर साल 2 बार नवरात्रि के व्रत रखते हैं। मोदी की भावनाओं का सम्मान करते हुए व्हाइट हाउस ने भी खास तैयारियां की हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान व्रत पर रहना कोई मसला नहीं है। हालांकि व्हाइट हाउस ने तय कर लिया है कि डिनर में क्या क्या होगा। तो दूसरी ओर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि डिनर संबंधी पसंद का इशारा अमेरिका को दिया जा चुका है और हर चीज इस हिसाब से तैयार की जाएगी। नमिता डोगरा, भास्कर न्यूज, अटलांटा। तो चलिए अब मिलते हैं उन भारतीय लोगों से जो काफी वक्त से अमेरिका में हैं और उनसे जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने पर कितना उत्साहित है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम कुछ ही घंटों बाद पड़ेंगे, लेकिन यहाँ रह रहे भारतीयों में उत्साह गजब का है। कोई उनसे मिलना चाहता है तो कोई उनके भाषण को सुनने के लिए बेकरार है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अमेरिका आके हिंदी में यहाँ पर भाषण देगा तो इट्स रियली अ ग्रेट मोमेंट। आपको लगता है कि ये इंडियंस को एक नई पहचान देगा? या डेफिनेटली, क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री,
So definitely not सिर्फ अमेरिकन्स के बीच में नहीं बल्कि इवन इंडियंस के बीच में he is going to make a big difference. प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अमेरिका पहुंच रहे नरेंद्र मोदी के इस दौरे से यहां रह रहे भारतीयों को उम्मीद है कि इस दौरे के बाद न सिर्फ भारत की विदेश नीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बल्कि वीजा ऑन अराइवल जैसी सुविधाएं भी विदेशों में रह रहे लोगों को सौगात के रूप में मिलेंगी। I'm very excited. I'm expecting that he is going to meet with different officials of different countries, so it may impact on our foreign policies. तो जैसे कि उन्होंने अभी शुरू किया कि वीज़ा ऑन अराइवल ऑन फॉर US people, so maybe Barack Obama will do something for Indian people also, like something they may change the different policies on visa or some other things like outsourcing and different things. So I'm hopeful about that. दिल्ली में धूमधाम से शुरू हुए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बाद अमेरिका में रह रहे भारतीयों को उम्मीद है कि लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि इससे देश का विकास भी होगा। मेक इन इंडिया जो नया प्रोजेक्ट चालू किया, उसके लिए तो शायद लग रहा है कि एनआरए के साथ भी बात होगा इधर, और बहुत सारे कंपनी के साथ भी बात होगा। उसके बाद शायद इंडिया में नया कंपनी भी आने वाला है, बहुत सारे लोगों का जॉब भी मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है, अच्छा ही होगा, ये होप सो। और यहाँ पर वो बहुत सारे CEOs के साथ भी बैठ रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हो? आई थिंक actually I think they are interested in to come to India, and I think उसके बाद वो लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तो शायद आ जाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे इंडिया में। अपने अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ राजनेताओं और कारोबारियों से मिलेंगे, बल्कि वो वहां रह रहे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में अमेरिका में रह रहे भारतीय मोदी को सुनने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते। नरेंद्र मोदी ने ये जीतने के बाद एक सेलिब्रेशन हुआ था इंडिया में, फिर हम लोग को उतना मौका नहीं मिला था उस सेलिब्रेशन के साथ एक साथ होने का। तो फाइनली वो यहाँ पे आ रहा है और हम लोग भी जाएंगे और हम लोग भी एक सेलिब्रेशन की तरह कुछ तो करेंगे। आप जाने का इरादा रखते हैं न्यूयॉर्क में? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि वो तो बार बार नहीं आने वाले हैं, तो इस टाइम आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग जाएंगे और हम लोग विश करेंगे। और आफ्टर ऑल हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जाना तो बनता ही है। अमेरिका में रह रहे भारतीय जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो उनके लिए ऐसी क्या सौगात लाते हैं जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि देश के लिए भी फायदेमंद हो। नमिता, भास्कर न्यूज, अटलांटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के अमेरिकी दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में कॉर्पोरेट सेक्टर ये उम्मीद जता रहा है कि भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्तों को एक नई दिशा मिलेगी। ऐसे में राजनीतिक दल ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए, इस उम्मीद के साथ कि उनका ये दौरा कामयाब होगा। अपने दौरे में वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। UN में देंगे भाषण। बराक ओबामा से होगी मुलाकात। लेकिन बड़ा सवाल, राजनीतिक दलों को प्रधानमंत्री मोदी से क्या है उम्मीद? अमेरिकी कंपनियां प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम को बेताब दिख रही है। उम्मीद की जा रही है कि चीन और जापान की तरह मोदी अमेरिका से भी निवेश लाने में कामयाब होंगे। लेकिन घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक दल उनके इस दौरे को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। CPI ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या अमेरिका को इस बात के लिए मजबूर कर सकते हैं कि वो UN में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करें। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति ओबामा से सीधे सीधे बात करके सिक्योरिटी काउंसिल के संपूर्ण चरित्र को बदलकर भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए दबाव बना पाएंगे, या सिर्फ अमेरिका की खराब पड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को भारत के बाजार में अरबों खरबों रुपए के जो रिएक्टर उन्हीं को बेचने के लिए अमेरिकी दबाव के आगे घुटना टेक कर वो रिएक्टर भारत में आएंगे, इसके लिए समझौता करेंगे? तो कांग्रेस ने एक कदम आगे जाकर मोदी को कई सलाह दी है, जिन पर उनको राष्ट्रपति बराक ओबामा से बात करनी चाहिए। अमेरिका के साथ
हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, उन रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान से जो आतंकी आ रहे हैं इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। चाइना की फौज हमारे अंदर घुस आ रही है, इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। राजनीतिक दल भले ही प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को ज्यादा तवज्जो देते ना दिख रहे हो, लेकिन विदेश नीति के जानकार इस दौरे को एक नई उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। I look at it as a very, very significant, very important visit. And first of all, it will give him at the UN exposure to the whole world. The UN has 183 members. And big and small, Africa, Latin America, everything put together. Many people who have not seen him at all will meet him personally. प्रधानमंत्री मोदी 26 से 30 सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे। इस दौरान वो न सिर्फ कई बड़े नेताओं से मिलेंगे, बल्कि वहां रह रहे भारतीयों से भी मिलेंगे। There is one other area that Prime Minister is keen to promote, and that is smart cities. And he is looking forward to acquiring various American cities as technology partners for Indian initiatives on smart cities, because as you are aware, there are 100 smart cities that are being focused on. मोदी की इस यात्रा को लेकर बीजेपी खासी उत्साहित है। पार्टी का मानना है कि आम लोगों के साथ होने वाली इस मुलाकात का असर देश की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजिक अलायंस के तहत और यहाँ पे टेक्नोलॉजीज आए, मैन्युफैक्चरिंग आए, जाने के पहले मेक इन इंडिया ब्रांड को मोदी जी उसको पॉपुलर कर रहे हैं, खुद स्वयं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो रहेगी, बड़ा एक्साइटमेंट है अमेरिका में। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का निचोड़ उनके भारत लौटने के बाद ही निकलेगा, लेकिन जिस तरीके से दौरे से पहले चर्चाओं का बाजार गर्म है, उससे ज्यादातर लोगों को उम्मीद है कि चीन और जापान की तरह मोदी अमेरिका में भी अपने हित साधने में कामयाब होंगे। नमिता डोगरा, भास्कर न्यूज, अटलांटा। मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अमेरिका से नमो नमो से जुड़ी तमाम जानकारियां मैं आपको देती ही रहूंगी और आप देखते रहिए भास्कर न्यूज।